राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज अमावस्या है और अमावस्या के साथ साथ ही आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वो है आज है सूर्य ग्रहण। अब आप कहोगे दीदी सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो भारत में है ही नहीं। जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है तो फिर आप सूर्य ग्रहण क्यों कर? देखो, पूरी दुनिया का सूर्य एक ही है, पूरी दुनिया का चंद्रमा एक ही है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ये सूर्य ग्रहण हो रहा है जैसे कि कनाडा की तरफ हो गया, अमेरिका की तरफ हो गया, अटलांटिका की तरफ हो गया, वहाँ की चंद्र देवता या सूर्य देवता अलग हो, ऐसा नहीं है ना। जब पूरी दुनिया के सूर्य एक हैं, पूरी दुनिया के चंद्र एक हैं, चंद्र ग्रहण में चंद्र देवता कष्ट में है, सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता कष्ट में है, तो भैया जब हमारे देवी देवता कष्ट में होंगे तो उनका प्रभाव हम तक पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं है तो उसका आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का असर 3 दिन में, 21 दिन में और 3 महीने में देखने को मिलता है। तो आज अमावस्या के साथ साथ आपको सूर्य ग्रहण भी, अमावस्या और आज है सूर्य ग्रहण। याद रखो, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे पड़ता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पे पड़ता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता राहु और केतु का ग्रास बनते हैं। चंद्र ग्रहण में सूर्य देवता राहु और चंद्र ग्रहण में चंद्र देवता राहु और केतु का ग्रास बनते हैं। बेशक आज का सूर्य ग्रहण भारत में ना हो तो इसका कोई सूतक भी मान्य नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण कितने बजे है वो बता देती हूँ। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण का जो समय है वो 9:12 से लेकर आपको 2 बजे तक के आसपास है, मतलब 1:44 के आसपास है, रात के समय है। अब रात को ना तो सूरज यहाँ पे नहीं होगा भैया, रात को सूरज भारत में नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। सूरज ब्रह्मांड में है, ठीक है। रात को वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो एक अलग बात होती है। आगे चलते हैं। तो रात को लगभग आप ये मान लीजिए कि 9 बजे से प्रारंभ है, क्योंकि मिनटों का हिसाब किताब ना भूल जाते हैं लोग बाग। तो 9 बजे से प्रारंभ है, 2 बजे तक खत्म है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अब सूर्य ग्रहण के बाद आपको, सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण से पहले ही आप लोगों ने नींबू काट के पूरे घर में डाल लिए होंगे, पूरे घर में छिड़क लिए होंगे। अगर नहीं करा तब भी आप सूर्य ग्रहण के समय भी चक्कू लीजिए। गर्भवती महिलाएं नहीं होनी चाहिए। पहली बात, आज के दिन संभोग क्रिया नहीं करनी है भूल कर भी। एक तो ग्रहण काल, ऊपर से अमावस्या। आज के दिन अगर कोई भी बच्चा आपके गर्भ में आ गया, ये समझ लीजिए साक्षात राक्षस आपके गर्भ में आ गया, ठीक है ना। शास्त्रों के पीछे इसकी बहुत अच्छी कथा सुनने को मिलती है कि सूर्य ग्रहण के समय एक दासी गर्भवती हो गई थी और उन्होंने एक राक्षस को जन्म दिया था। तो भैया आज के दिन अगर आपके पेट में कोई भी बच्चा आया, चाहे आपका कोई भी टाइम चल रहा हो, वटेवर, आज के दिन संभोग क्रिया नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, आज जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट पर गेरू लगाकर जरूर सोएंगी। वैसे तो सोना ही नहीं होता सूर्य ग्रहण के समय, लेकिन अगर आप पेट में गेरू फिर भी लगाएंगी और 9 बजे से पहले ही आप लोग खाना खा लेंगे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 9 बजे से पहले ही आप लोग खाना इत्यादि आप भी खा लीजिए। ग्रहण काल के समय पहले तो नींबू काट के पूरे घर में रख लीजिए, क्योंकि ग्रहण में एक नेगेटिविटी निकलती है, वो आपको प्रभावित ना करे, इसलिए नींबू काट के पूरे घर पर रख दीजिए। अगले दिन अपने हाथ में दस्ताने पहने वो नींबू को उठा के बाहर फेंक दीजिए, जिससे आपका घर पवित्र रहेगा। उसके तत्पश्चात आपकी बालकनी पे कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी छत पर हो गया, बालकनी पर हो गया, कोई भी नहीं, सब कुछ अंदर। अपने दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से बंद करके रहिएगा। कोशिश कीजिएगा ग्रहण काल में जग सको और मंत्रों का जाप कर सको। सूर्य ग्रहण में कौन से मंत्र का जाप होता है? सूर्य ग्रहण में हमेशा भगवान सूर्य के मंत्र का जाप होता है, मतलब आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में कौन से मंत्र का जाप होता है? चंद्र ग्रहण में हमेशा चंद्रमा के मंत्र का जाप होता है। तो कोशिश कीजिए कोई ना कोई मंत्र का जाप इत्यादि आप सूर्य ग्रहण के समय कर सको, बहुत ही अच्छी रहेगी। सूर्य ग्रहण के समय रात्रि हो गई होगी, रात्रि में दान करना मना ही होता है रात्रि में, लेकिन आप रात को संकल्प ले लेंगे कि भैया सूर्य ग्रहण के समय ही ये संकल्प लेना है। अब सूर्य ग्रहण के समय कैसे संकल्प लेना है? भगवान श्री कृष्ण जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि सूर्य ग्रहण का समय था, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात राधा रानी से हुई थी। कुरुक्षेत्र में दान करने का बहुत फल मिलता है ग्रहण के समय। तो इसीलिए आप संकल्प ले लीजिए कि मैं कल सुबह, मतलब ग्रहण के समय संकल्प ले लिया
कि मैं कल सुबह ये चीज़ें दान करूंगी। वैसे भी सूर्य ग्रहण के समय कौन सी चीज़ों का दान होता है? सूर्य ग्रहण, अमावस्या का दान आप आज करोगे, सूर्य ग्रहण का दान कब करोगे? अमावस्या के एक दिन बाद, अर्थात कल करोगे। ठीक है, पूरी चीज़ एक एक करके क्लियर हो जाएगी। सूर्य ग्रहण के समय कौन सी चीज़ों का दान होता है? लाल रंग की चीज़ों का दान, जैसे कि गुड़ का दान हो गया, अनाज का दान हो गया आपका, टमाटर का दान हो गया आपका, ठीक है। तो लाल रंग की चीज़ों का दान होता है। तो आपको संकल्प लेना है कि मैं 1 किलो टमाटर दान करूंगी, मैं 1 किलो सेब दान करूंगी, मैं अनार दान करूंगी, या फिर अनाज दान करूंगी, वट एवर दान का आपने संकल्प ले लिया। अगले दिन वो दान आप कर सकते हो। अगर कोशिश कीजिए ग्रहण काल में भूल कर भी टॉयलेट इत्यादि नहीं जाना है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो ग्रहण काल में मल विसर्जित करता है उसको कुत्ते की जन्म मिलता है। शास्त्रों में ये बहुत अच्छी तरीके से वर्णन आया है। जो भी करना है, सुसु करनी है, पोटी करनी है, वो आप 9 बजे से पहले ही करके सोइएगा, या फिर महाराज 1:30 बजे के बाद ही कीजिएगा। ठीक है ना, 1:30 बजे के बाद ही कीजिएगा। वैसे ग्रहण काल के बाद नहाना चाहिए, लेकिन रात्रि ज़्यादा हो गई होगी तो आप क्या नहाएंगे? अगले दिन आपने जो भी वस्त्र पहन रखे हो उनके साथ आपको नहाना है, पानी में नींबू डाल के नहाना है। इसके ऊपर तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि ग्रहण काल में आप, ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बनाकर रख दूंगी कि ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है। अब जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो गेरू लगा के रखेंगी। भैया सोना नहीं है, गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जाप करना है, ठीक है ना, सोना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है कि सोना नहीं है, मंत्रों का जाप करना है। अपने आसपास नींबू जरूर और जरूर रखना है, और जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ आप लोगों को करना ही करना है। तुलसी दल अपने मुखार में रखना है, गले में कंठी धारण रखनी है, और एक तुलसी का पत्ता अपने साड़ी होगी, चुन्नी होगी, जो भी आपने पहन रखा हो उसमें बांध कर रख सकते हैं। आम लोग भी केवल और केवल मंत्रों का जाप कीजिए। ग्रहण काल में सोने की मनाही होती है। देखो, अगर नींद आ जाए तो ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है। अगर नींद ना आए तो भाई ग्रहण काल में सोना नहीं है। जितना ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक तो चीज़ों का ध्यान और रखिए, ग्रहण 9:10 से प्रारंभ होगा, 11:14 पर अपने पीक टाइम पे होगा, और वहीं पर ग्रहण का जो समापन होगा वो 1:54 के आसपास हो रहा है, मोटा मोटा 2 बजे के आसपास हो रहा है। तो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में आप ये सभी कार्य अवश्य और अवश्य कर लीजिएगा। और साथ ही के साथ ग्रहण के बाद क्या करना है उसके लिए मेरी वीडियो एक और आ जाएगी, ताकि आपको पता चल सके ग्रहण के बाद आपको करना क्या है। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-2565। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी, विदेश जाने की कितने % संभावना है, कब करना है, ये सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।